हमारे 700 किसानों की शहादत हुई, हम क्यों भूल जाएं? इन्होंने लाशों पर बैठ करके राजनीति की है। लखीमपुर की घटना हमें अभी भी याद है, यहाँ पानी छीन लिया गया था, हमारी बिजली बंद कर दी गई थी। क्यों जल्दी से जल्दी, काला मुंह तो नहीं कहूँगा, जितना जल्दी इस्तीफा दे, किसी जैसे आप बिना किसी को बताए इस्तीफा मांग रहे हैं जी। आज गाजीपुर बॉर्डर पर बदले बदले माहौल दिख रहे हैं और किसानों में खुशी की लहर है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि ये कानून को रद्द किया जा रहा है, जो कोताही हुई हम किसानों को समझा नहीं पाए। सर, आज तो बदले बदले माहौल दिख रहे हैं। मैं मर्द चौधरी रिटायर्ड बीएसएफ बनास गाजीपुर बॉर्डर से, बदले बदले माहौल है, बदले बदले साहेब भी नजर आते हैं, क्योंकि बदले बदले कुछ दिन पहले भी थे। उन्होंने कहा एक फोन कॉल्स की दूरी है, तो फोन कॉल्स दूरी कहाँ थी? हमने 3 बार भारत सरकार को चिट्ठी लिखा तो वार्ता नहीं हुई, तो हम कैसे विश्वास कर लें? निश्चित रूप से इन्होंने एक जुमला होता है ना, हम क्योंकि आप रोज कहिए, झूठा कहिए कि शेर आया, आपने सुना होगा, कहानी पढ़ी होगी, और लोग निकले नहीं आया, रोज कहता था कि सचमुच शेर आ गया। तो रोज कहा करते थे, रोज कहते हैं, जुमलों की परिभाषाओं करते हैं, ये करते हैं, हमें विश्वास नहीं है। मैं मरमाहत हूँ जिस तरह से उन्होंने आज का राष्ट्र के नाम संबोधन किया। जी, पूछे क्वेश्चन पहले। और उसके बाद आप लोग कह रहे थे कि कृषि कानून जब तक वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं, अब क्यों नहीं जा रहे? जी, साथ में ये था, वो तो एक हमारा नारा था, लेकिन मेन मांग था हमारा तीनों कृषि कानून रद्द हो, और इसके बाद एमएसपी पे गारंटी, और इससे बाहर व्यापारी बेचने वाले पर कम पे बेचता सजा का प्रावधान, ये हमारी मांग थी। अच्छा, इतने दिन क्यों लग गए ये फैसले लाने में? क्या किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधानसभा चुनाव को लेकर ये कार्ड खेले हैं? जी बिल्कुल, जाती रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखिए तैसी, आप उस हिसाब से देख रहे हैं, लेकिन मैं देखता हूँ 29 तारीख को जो हमने दिल्ली चलो का कूच किया था, और जो 26 तारीख को तमाम विधानसभाओं को देश के घेरने का जो ऐलान किया था, उसके बाद हमने उसके बाद जो है 22 तारीख को लखनऊ एक महारैली, महापंचायत थी, उससे घबरा करके मोदी जी, क्योंकि मोदी जी एक्सपोज हो चुके हैं, पूरी दुनिया जान गई, पूरे विश्व की नजरें थी कि आम आदमी रोड पे आ चुका था, इसलिए ऐसा हुआ है। वो घबरा करके इन्होंने कहा ऐसा। आपको लग रहा है कि प्रधानमंत्री 29 को जा रहे तो 29 को संसद से शुरू हो रहा है, और 29 को दिल्ली कूच करो था हमारा, तो बिल्कुल घबरा गए थे, पूरी जनता जा रही थी। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि जब तक लिखित में नहीं मिलेगा तब तक हम हटेंगे। निश्चित, बिल्कुल। वो ये बातें देखिए, कानून संसद में बनता है, संसद में खत्म होता है, तो संसद में इसकी प्रक्रिया है, संसद में बात हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा जी नहीं, उन्होंने कहा था ना, उन्होंने कहा था कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट देंगे, दिया। प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, दिया। उन्होंने ये भी कहा था जीएसटी लाएंगे, तो जो है कि छोटे व्यापारी दूध मलाई खा रहे हैं क्या? वो कहते थे कि जब नोटबंदी बंद करेंगे तो आतंकवादी कमर टूट जाएगी। आप देखिए पनप रहा है कश्मीर में, तो उनकी बातों पर कैसे भी उन्होंने कहा गंगा की सफाई कर देंगे, गंगा में तैरती लाशें। उन्होंने कहा था कि जब शुरू में कोरोना हुआ था, जब उन्होंने लॉकडाउन लगाया था, तो कहा था कि जो है कि आप थाली पीटे घंटी बजाइए, हम अगले में तैयारी कर लेंगे। फिर साल भर बाद क्या हुआ? न बेड था, न ऑक्सीजन था, न डॉक्टर थे, लोग ऐसे ही मर गए। एक कदम जीत की ओर नहीं लग रहा है ये तो किसानों के है ही है, मोरालिक जीत है, मोरल जीत। जिस प्रकार से, लेकिन सर वो 700 किसानों का, शहीदों का दर्द कैसे भूल पाएंगे? जी वही तो मैंने कहा, इस राष्ट्र का संबोधन में दुखे मन से, बुझे मन से जो कह रहा हूँ कि जब संबोधन स्टार्ट किया तो उनको वो नहीं दिखा जहाँ 700 किसानों की शहादत हुई, जो है उनकी एक शब्द बोल नहीं। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा, अगर आपके पड़ोसी घर में किसी जवान की मौत हो जाए, आप उससे रोज झगड़ा करते हो, क्या उसके घर सामूहिक दर्शन नहीं जाएंगे? हो सकता है श्मशान तक भी जाए, लेकिन उन्होंने अपने इसमें एक शब्द भी नहीं किसानों के बारे में कहा जो शहादत हुई है। उन्होंने फिर कहा कि छोटे किसानों को समझाने में असफल रहे। अरे आप कह रहे हैं जो कोताही हुई समझा नहीं पाए। मैं कहना चाहिए, कह रहे थे काला क्या है, उन्होंने संशोधन कर दिया, यानी गलत था। वो कहते थे कि पीछे नहीं हटेंगे, तो 1.5 साल बिल को होल्ड करने की बात भी कर रहे थे, यानी गलत था। असली बात ये थी, कुछ लोग समझ गए थे, पंजाब के लोग, जिसको आप जोड़ते नहीं, 12 महीने 6 महीने वहां भी चला है, तो कुछ लोग समझ गए थे और लोगों को समझा दिया था। लोग समझ गए थे, इसीलिए कह रहे हैं कुछ लोग, अगर कुछ लोगों को समझा, इनकी आदत है, जो भारतीय संसद कुछ लोगों को समझाते हैं वो समझाते हैं, लेकिन अब की बार इनके सामने किसान खड़ा था, कुछ लोग जो थे वो समझ गए थे और सभी लोगों को समझा दिया था, इसलिए असफल रहे हो। अब बीजेपी को वोट देंगे क्यों? बदल डालो इस कमल तालाब के पानी को, एक कमल के फूल मुरझाने लगे हैं, ये कैसे कैसे मंजर आने लगे हैं कि लोग गाते गाते चिल्लाने लगे। निश्चित रूप से क्यों दें? किसानों के इन्होंने लाशों पर बैठ करके राजनीति की है। लखीमपुर की घटना हमें अभी भी याद है, उन्होंने गाड़ी चढ़ाई थी, इनका करनाल और कुरुक्षेत्र में इनका मजिस्ट्रेट कहता था कि सर फोड़ के लाना, हमें भी अभी भी याद है, हम क्यों भूल जाएं?
हमारे 700 किसानों के साथ है, तो हम क्यों भूल जाएं? हमारे रोड यहाँ पानी छीन लिया गया था, हमारी बिजली बंद कर दी गई थी, क्यों भूल जाएं? क्योंकि कानून वापस हुआ है ना। क्यों नहीं तो ये चीज बड़ी वो चीज, हम कानून वापस, हम तो देखिए कानून बिल वापस होता है, ये नहीं लेते, अगली सरकार लेती, मत ले, लेकिन ये चीज हम नहीं भूल सकते, कदापि नहीं भूल सकते। जिंदगी मरते दम तक अपने आने वाली पीढ़ियों को बता के जाएंगे, इतिहास में दर्ज होगा किस प्रकार निर्मम हत्या सरकार आरएसएस सोच की भारतीय जनता पार्टी एक सरकार थी जिसने इस तरह से किसानों, मजदूरों और कामगारों पे किया जुल्म। अगर इस वक्त अगर आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे होंगे, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, मैं यही कहूँगा कि जल्दी से जल्दी, काला मुंह तो नहीं कहूँगा, जितना जल्दी वो इस्तीफा दे, किसी जैसे आप बिना किसी को बताए इस्तीफा मांग रहे हैं। जी इस्तीफा देखिए, जैसे आप कुछ भी घोषणा बिना बताए करते हैं, बिना बताए, किसी को पता नहीं लगे, आप केदार घाटी के गुफाओं में जाकर चले जाएं, हमारे आंखों से ओझल हो जाए, हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे, रास्ता देंगे, झोला उठा के आते, झोला उठा के चले जाइए। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना किस तरह से कानून को लेकर जो वापसी की बात हो रही है, वो साफ तौर पे कहते हुए नजर आए कि ये हमारी मोराली जीत है। अपने सहयोगी राहुल के साथ गाजीपुर बॉर्डर से सद्दाम करीमी की रिपोर्ट। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।